जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया हो। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये बड़ा ही शानदार सेशन है और सीईटी के लिए ये फर्स्ट आप लोगों का सेशन है, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीजें। पहले सेशन में ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर जितने भी सेशन आपके रहेंगे, ठीक है, अगले 6 महीने तक आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम डेट होगी तब तक दो चीजें आप लोग पहले से ही क्लियर कर लेना मेरे साथ, अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इन चीजों को। पहली चीज कि किताबों की रटन विद्या पर मत चलना, ठीक है। कि अगर आप बोलोगे सर किताब में ऐसा लिखा रहता है, मैं यहां पर आपको जितनी भी चीजें समझाऊंगा वो कॉन्सेप्ट्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ उन सारी चीजों को क्लियर करूंगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भरोसा रखिएगा कि जो चीजें आपको बता रहा हूं वो चीजें ऑथेंटिक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज किताब में कैसे लिखी हुई है मैं किसी तरीके से बता रहा हूं आप उसको गलत साबित करना चाहो, नहीं। क्योंकि ये प्रीवियसली देखा भी गया है बहुत से बार कि किताब में लिखी हुई चीजों के आधार पर जब बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट करता है पेपर को, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसको क्या आना शुरू होती है कि बोले सर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसके बाद फिर जब पेपर कंडक्ट हो जाता है, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद बच्चे फिर र्यूमर्स स्टार्ट कर देते हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। बोले पेपर हार्ड था, पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था। अरे पेपर कैसा ही नहीं होता है, क्वेश्चन जो आपको टॉपिक बोला है, सिलेबस बोला है, उसी में से आना है, क्लियर। बस डिपेंड ये है कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे खासे तरीके से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सेशन रोजाना अटेंड करने हैं आप लोगों को, ठीक है। लाइव अगर आप कर सको तो लाइव कर लीजिएगा, बाद में अगर आप कभी जब आपको समय मिले तब उन चीजों को क्लियर करना। जैसे आज हम वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज वर्ब के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि वर्ब होती क्या है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है एक ही चैप्टर के अंदर केवल बहुत जल्दबाजी के अंदर 1 घंटे में आपको वर्ब खत्म करा दिया, नहीं। वर्ब के आप ये मानकर चलिएगा आपके लगभग 5 से 6 सेशन होंगे। क्यों? क्योंकि हर वर्ब के टाइप को हम एक सेशन में ही कवर करेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, तो बस आपसे भी इतना ही निवेदन है कि आप भी जल्दबाजी नहीं करके चीजों को तसल्ली से देखो, समझो। और अगर फिर डाउट हो तो आपको जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट होगा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं आपके हर क्वेश्चंस की क्वेरीज को सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं वर्ब होती क्या है और वर्ब को हमारे को किस तरह से पढ़ना है। घिसे पिटे पैटर्न से जो आज तक हम वर्ब देखते आ रहे हैं उससे अलग हमारे को क्या देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, वर्ब अगर हम बात करें इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं गाइज, क्रिया। हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया। और डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से सुनी होगी। क्रिया किसी कार्य के होने का आपको बोध कराती है, मतलब वर्ब वही होती है जो कोई कार्य होता है। और कार्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है गाइज आप लोगों के, एक्शन। कार्य को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं हम, एक्शन कहते हैं, क्लियर है। अब आप दिन भर में जो भी कार्य करते हो वो सारे के सारे आपकी क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। आप अगर सुबह उठ रहे हो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक का या रात को सोने तक का पूरा आपका रूटीन मैं सामने रख देता हूं, और जहां जहां आपको कार्य नजर आएगा वो सभी क्या कहलाएगी, आपके वर्ब कहलाएगी। अरे अगर आप किसी को ये बोलते हो मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तो कार्य क्या किया आपने, उठे हो, तो ये उठना क्या हुआ गाइज, आपके वर्ब हुई। आप कहते हो उसके बाद जो है मैं दैनिक या नित्य कार्य करता हूं, आप जो डेली चोर्स कर रहे हो वो क्या है गाइज, आप लोगों के वर्ब है। अगर आप उसके बाद कहते हो मैं नहाता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, आप नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट जो कर रहे हो वो एक्शन के तौर पर आपका क्या है, एक वर्ब है। अगर उसके बाद फिर आप ऑफिस जाते हो, कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, तो यहां एक्शन क्या हो रहा है, जाना, तो इसका मतलब वो क्या है गाइज, आपके एक वर्ब है, क्लियर। इसी तरीके से पूरे दिन भर जो आप कार्य करोगे और शाम को आप लोग शाम या रात को जो डिनर करते हो, खाना खाते हो, वो भी एक एक्शन है, वर्ब है। और उसके बाद जब आप ये कहते हो कि मैं 10 बजे सो जाता हूं, तो सोना भी क्या है गाइज, आपके एक वर्ब है। मतलब कुल मिलाकर वर्ब को अगर मैं सिनोनिम्स के तौर पर कहना चाहूं तो एक ही वर्ड निकलता है, और वो वर्ड क्या निकलता है, एक्शन। और एक्शन यानी क्या होता है गाइज, आपके कार्य। और जो कार्य आपने किया है
वो ही क्या है, आपके वर्ब है। क्लियर। अब सेंटेंस को पढ़ते ही अगर आपको जहां पता लग जाए कि यहाँ कार्य हो रहा है, इसका मतलब है 101% वो क्या कहलाएगी, आपके वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके वर्ब कहलाएगी। ठीक है। दूसरा देखिए, किसी भी चीज को जब हम जानते हैं तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो वर्ब वर्ड होता है गाइस, ऑब्वियसली सी बात है, ये आपके लैटिन लैंग्वेज वर्ड जो है, कौन सा, वर्बम। क्या है, वर्बम। ये जब हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के अंदर हम यहां ही अभी बताते चल रहा हूं, इसीलिए इस बार YouTube पर आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेज रखी गई है, जिसके अंदर आपको सारा का सारा मैटर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा इन क्लासेज को देख लेता है अच्छी खासी तरीके से, फिर देखिएगा आप मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आओगे। क्लियर। यहां से एक रिलेशन बनेगा जब हम नाउन पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ब के बाद एक वर्ड आ रहा है छोटा सा, जिसको हमने कहा यूएम। और यूएम अगर किसी वर्ड के एंड में आता है ना, तो वो 100% कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है गाइज, वो लैटिन लैंग्वेज वर्ड का। और इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है गाइज, आपके एक्शन होता है। इसलिए वर्ब का मतलब है क्रिया, हिंदी मीन, जबकि मीन क्या निकलता है, एक्शन के तौर पर कॉन्टेक्स्ट निकलता है, और उसका हिंदी मीन क्या होता है, आपके कार्य होता है। क्लियर। हम डेफिनेशन हम भी लिखेंगे यहां पर, बिल्कुल, क्योंकि आप भी सिस्टमेटिक वे में नोट बनाओगे। क्लियर। ऐसे नोट्स इसीलिए बनाओगे ताकि आप डेफिनेशन, उसके टाइप्स वगैरह, वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए, बात यहां पर आती है गाइस आपके वर्ब की डेफिनेशन। व्हाट इज वर्ब? तो देखिए, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध क्या कहलाता है गाइस, आपके वर्ब, या हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया कहलाता है। यह भी दोनों चीज मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के जरिए, कि यहां जो मैंने लिखा है ना, कार्य के करने या होने का बोध, ये होने का और करने का क्या मामला होता है। ठीक है। दोनों चीजें हम देखेंगे। इंग्लिश में अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा कोई भी वर्ड आपके वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है जो कि एक्सप्रेस करता है, क्या करता है गाइस, एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को, मतलब वही कार्य को, या कार्य के होने को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जिसे स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हुई, ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक ऐसा कोई शब्द जो किसको व्यक्त करता है या किसको एक्सप्रेस करता है, किसी कार्य को, या और को क्या बोलेंगे, या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कार्य की होने की अवस्था का जो बोध करवाता है या एक्सप्रेस करता है, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं गाइस, आपके वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी वर्ड को वर्ब कहा जाता है। तो एक बार इसे भी नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अब हम, ये करना और होना क्या है, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। करना और होना क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ईटिंग ए मैंगो। अरे ये बात समझ में, ठीक है। और यही मैं आपको कहता हूं, आई एम इन जयपुर। इस सेंटेंस का हिंदी मीन क्या है, वह एक आम खा रहा है। क्लियर है। इसका हिंदी मीन क्या है, मैं जयपुर में हूं। अब ये जो अभी हमने लिखा था ना, दो चीजें, एक तो क्या लिखा था हमने, कार्य के करने, और एक लिखा था होने का बोध। अब अगर मान लीजिए ऊपर वाला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है
ही इज ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम खा रहा है। इसका मतलब कार्य क्या कर रहा है गाइस, वो आम खा रहा है। तो यहां जो ये आ रहा है ना आपके खा रहा है, ये पूरा का पूरा गाइस आपके क्या है, एक एक्शन है। पूरा का पूरा क्या है, ये एक एक्शन है। समझ आ रही है बात आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बोला है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, तो बाद की बातें हैं सारी की सारी। लेकिन इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं हिंदी में भी, तो क्या लिखा हुआ आता है, वह एक आम खा रहा है। तो कार्य के करने का बोध, तो इस सेंटेंस में कार्य क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा क्या कहलाएगा गाइज, आपके एक्शन कहलाएगा। अब होने का बोध क्या होता है, तो वो समझो। मैंने कहा मैं जयपुर में हूं, कोई स्टूडेंट मुझे फोन करता है, बोले सर मुझे आपसे मिलना है, आप कहां पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बोले बेटा मैं जयपुर में हूं। अब ये कार्य करने का बोध नहीं है, ये होने का बोध है कि मैं कहां पर हूं, मैं जयपुर में हूं। ये सेंटेंस के अंदर होने का बोध करवाया जा रहा है, जो कि किसके द्वारा करवाया जा रहा है गाइज, आपके एम के द्वारा करवाया जा रहा है। समझ आ रही है बात भाई। मैं को इंग्लिश में क्या बोला, आई। जयपुर को इंग्लिश में क्या लिखा, जयपुर। इस में को हमने क्या बोला, इन। तो ये जो हु है, ये क्या हुआ गाइज, आपके कार्य के होने का बोध बीइंग के अंदर जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या आ जाएगा गाइज, आपके एम आ जाएगा। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर एम क्या है, आपके वर्ब है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जो करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। आ रही है बात समझ में, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड क्या कहलाता है गाइस, आपके वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम आगे देखते हैं गाइस नेक्स्ट। तो देखिए आपको यह पता लगा कि वर्ब होती क्या है, और डेफिनेशन जो है मैं आपको रटवाया नहीं हूं, दोनों एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है कि वर्ब होती क्या है और क्यों इसको कार्य के करने या होने का बोध कहा जाता है। अब बात आती है कि आप लोगों ने आज तक बहुत से बार सुना होगा प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। इसी तरह से कोई फाइनाइट कह दे कुछ, इसको कंप्लीट है मेन वर्ब कह दे। लेकिन देखिएगा ये वो एक डेस्क्रिप्टिव माध्यम है, क्लियर, लिखने का एक तरीका है। अगर हम बात करें तो हमें डायरेक्ट जानना होगा कि सेंटेंस में वर्ब पोजीशन क्या लेती है। तो देखिए सबसे पहली चीज, किसी भी सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनता है, तो आज तक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उस सब्जेक्ट के बाद गाइज आपके क्या आती है, वर्ब आती है। उस सब्जेक्ट के बाद में आपके क्या आती है, वर्ब आती है। और उसके बाद क्या आता है गाइज, आप लोगों के ऑब्जेक्ट आता है। कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, कंप्लीट है वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जब नाउन के अंदर आएंगे तब हमें पता लगेगा कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, ये तो क्या हुआ गाइज, आपके एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। लेकिन अब अगर आप ये जो चीज ढर्रे से पढ़ते आ रहे हो पिछले 5-6 सालों से, तो गाइज ये चीज अगर देखें तो हर जगह ये नहीं कह सकते कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस यहां पर लिखवाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लेवल एडवांस हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस लेवल की स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप चाहो कि मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ा दूं कि भैया वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है। बाद में आप लोग ही मुझे गालियां दोगे, बोले सर आपने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगे, चीजें समझने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तल्लीनता से और चीजों को आराम से मेरे वर्ड्स पे फोकस करते हुए समझिएगा। कमेंट्स पे ध्यान बिल्कुल मत देना, चीजें बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको क्लियर होगी। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं गाइस आपके सामने, मैंने कहा आई एम, या एक तरह से इसको सिंपल लिखता हूं, देखो सेंटेंस मजा आएगा। आई स्विम वंस ए मंथ, ठीक है।
अब सेंटेंस है आपके सामने, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। एक सेंटेंस और है आप लोगों के सामने, टू स्विम इज गुड फॉर यू। और एक सेंटेंस और लिख देता हूं आप लोगों के सामने, आई वॉन्ट टू स्विम। ये 4 सेंटेंस है, ठीक है। चारों सेंटेंस अगर मैं बात करूं, पहले हिंदी बता देता हूं। पहले वाले का हिंदी मीन है आई स्विम वंस ए मंथ, मैं महीने में एक बार तैरता हूं। इसका हिंदी मीन क्या है, मैं महीने में एक बार तैरता। अगला है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसका हिंदी मीन है तैराकी जो है या स्विमिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज या तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। मैंने कहा टू स्विम इज गुड फॉर यू, तैरना आपके लिए अच्छा है। और मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूं। अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, स्विम क्या है गाइज, आपके वर्ब। स्विम क्या है आप लोगों के, वर्ब है, ठीक है। यहां पर अगर स्विम वर्ब है तो आई क्या है गाइज, आपके सब्जेक्ट है। अब ये तो रही बात कि अभी जस्ट हमने जो पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आपको सब्जेक्ट के बाद यहां क्या देखने को मिला है गाइज, वर्ब देखने को मिला है, कंप्लीट। लेकिन अब यहां से असली खेल शुरू होता है। इस जगह पर स्विमिंग क्या है गाइज, एक सब्जेक्ट है, और इज क्या है गाइज, आपके एक वर्ब है। अब आप बोलोगे, बोले सर हमने हमेशा सुना यह है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। यहां पर तो वर्ब आ सब्जेक्ट के बाद ही रहा है, लेकिन यहां वर्ब जो स्विम बन रहा था उसमें तो आईएनजी लगा दिया इन्होंने, कंप्लीट। और यही सेम वर्ड यहां पर भी आ रहा है, तो किसके तौर पर आ रहा है, टू स्विम के तौर पर आ रहा है। तो इज क्या है, यहां पर वर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या हुआ, स्विम हुआ। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई एक सब्जेक्ट है, वांट क्या है गाइज, आपके एक वर्ब ही है, लेकिन कहना चाहूं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद फिर वापस से टू स्विम आ गया, तो ये भी क्या हुआ गाइज, आपके एक वर्ब ही है। क्लियर। तो अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है, बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के क्रिएट हो सकता है। क्या बोले सर, ये स्विम वर्ड को ही आपने 4 पोजीशन के अंदर दिखा दिया, एक 2 में आपने इसको वर्ब दिखा दिया, तो 2 में आपने सब्जेक्ट दिखा दिया। अब हमारे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। गाइस कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, यही चीज समझाने के लिए अब मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स बताऊंगा और फिर आपको समझ आएगा कि वर्ब होता क्या है। क्लियर। तो पहले एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, बस ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल सा आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा और आपको भी समझ आ जाएगा ये पूरा का पूरा। तो देखिए बात आती है गाइस, वर्ब के टाइप्स हम बाद में देखेंगे, पहले वर्ब की फॉर्म्स हमारे लिए देखना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ब की फॉर्म्स यहां लिख देता हूं मैं आपको, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स। तो देखिए अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की टोटली कितनी फॉर्म्स होती है गाइज, आपके 5 होती है। अधिकतर बच्चों को ये जानकारी होती है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, कुछ को ये जानकारी होती है कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वर्ब की टोटली कितनी फॉर्म होती है गाइज, आपके 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है समझते हैं। सबसे पहली आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आपके फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको हम कहना चाहे तो V1। सेकंड होती है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और नेक्स्ट वर्ब की फिफ्थ। जैसे समझिएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना गाइज, ये हमेशा अपने मूल रूप में रहती है, हमेशा क्या रहती है, अपने मूल रूप में रहती है। अब आप कोई भी वर्ब बोल लो, जैसे मैंने हिंदी में कहा बोलना, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पीक। क्या कहते हैं हम,
स्पीक कहते हैं। तो गाइज यहां अगर मैं बात करूं तो स्पीक क्या हो जाएगी आपके वर्ब की फर्स्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जो हमेशा अपने मूल रूप में रहती है, बिना छेड़छाड़ उसके अंदर हो, जो वर्ड जैसा है वैसा रहेगा, तो वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है? फर्स्ट फॉर्म। अब आप कोई भी वर्ब देख लो, मैंने कहा पढ़ाना, टीच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वो अपने मूल रूप में। मैंने कहा खाना, ईट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वो अपने मूल रूप में है। मैंने आपको कहा लिखना, राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वो अपने मूल रूप में है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ब अपने मूल रूप में होती है तो वो वर्ब हमेशा क्या कहलाती है गाइस? फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। अब बात आती है सेकंड फॉर्म, जैसे स्पीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होगी गाइस आपके? तो स्पोक होगी। क्या होगी? स्पोक। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी गाइस आपके? स्पोकन। क्या होगी? स्पोकन होगी। क्लियर? अब बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज कब होता है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, दोनों किसी भी काम के होने का बोध करवा देती है, मतलब परफेक्ट में चीजें ले जाती है, काम हो जाता है, बस कंप्लीट है। अरे अगर मैंने कहा आई स्पोक, मैं बोला, तो काम तो हो गया, और मैंने कहा आई हैव स्पोकन, तो भी काम तो हो चुका है ना आपके। क्लियर है? बहुत से बार बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, बोले सर हम जब टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ आ जाता है पहचान के तौर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में उसी पहचान को बोल देते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्लियर? और इसके साथ साथ आपके जब बात आती है किसी भी चीज के पास्ट इंडेफिनेट में आप चले जाओ तो इससे क्या पता लगता है? वहां कहते हैं या, ए, ई। तो गाइज ये जो चीजें होती है ये सब किसी काम को पूरा होने का बोलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी काम के टेंस की बात नहीं चल रही है। परफेक्ट को ये मत समझ लेना कि सर हमारे को टेंस समझा रहे, नहीं। परफेक्ट मतलब परफेक्शन, काम हो गया। अब कब हो गया? तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज आपके पास्ट की हो जाए तो आप वहां पर किसका यूज करोगे? सेकंड और थर्ड। आप अधिकतर बुक्स उठाकर देखोगे तो उनके अंदर रटे रटाए कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत से बार बच्चों को यही सीखने को मिलता है कि यहाँ वर्ब थर्ड के साथ लिखा हुआ रहता है पास्ट पार्टिसिपल। अरे बच्चा नहीं जानता यार, एक बेसिक बच्चे को क्या पता है जिसने आज तक इंग्लिश को डर के माध्यम से ही पढ़ा है, फोबिया रहा है, केवल और केवल पास होने के लिए पढ़ा, उसे क्या पता पार्टिसिपल होता है क्या है? पार्टिसिपल तो बहुत आगे की बात है। आप तो सिंपल सा ध्यान रखो, किताबों की रटन विद्या पे मत चलो। पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या, ये मैं आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे बताया जाता है। क्लियर है? ये होते क्या, इसके लिए पूरा पार्टिसिपल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सा आप ये ध्यान रखो कि अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब आती है तो वो किसी काम के होने का हमारे को क्या करवा देती है? बोध करवा देती है। कंप्लीट। फिर बात आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर स्पीक की फोर्थ फॉर्म की मैं बात करूं गाइस तो क्या होगा? स्पीकिंग। क्या होगा? स्पीकिंग। तो इससे हमारे को एक चीज सीखने को मिलती है, क्या? कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है गाइस, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देते हो तो वो क्या कहलाती है? आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है? जैसे ईट है, ईट अपने मूल रूप में है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। थर्ड क्या हो जाएगी? इटन। फोर्थ क्या हो जाएगी? इटिंग। सिंपल सी बात है, काम के कार्य का करने का प्रेजेंट का सेंस देता है। क्लियर है? चल रहा है, वो किसी भी टाइम में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। काम का चलना ही क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर मैं बात करूं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो गाइस स्पीक की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी आपके? स्पीक्स। क्या होगा? स्पीक्स। मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस लगा देते हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है गाइस? आपके फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी वर्ब की। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये गाइस आप लोगों के सामने मैंने वर्ब्स की फॉर्म समझाई है एक ही चार्ट में, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। ये तो सिर्फ ये बताया वर्ब की फॉर्म्स है क्या।
और कैसे होती है। अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इनका एग्जाम में या सेंटेंस में क्या क्या आपके यूज हो सकता है। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इनके कार्य वर्ब्स के अंदर। टॉपिक का नाम हमारा वर्ब ही है। सबसे पहले चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा गाइज कैसी फॉर्म कहलाती है? प्लूरल वर्ब कहलाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या कहलाती है? आपके प्लूरल वर्ब कहलाएगी। मतलब ये है कि जब कभी भी, वापस से रिकॉल करो चीजें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैंने क्या बताया? जब वर्ब अपने मूल रूप में रहती है, उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लग रहा, ईडी नहीं लग रहा, ईएन नहीं लग रहा, एनटी नहीं लग रहा, एस या ईएस नहीं लग रहा, अपने मूल रूप में अगर वर्ब है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी वर्ब कहलाती है? प्लूरल वर्ब कहलाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात आती है गाइज आपके वर्ब की सेकेंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा क्या कहलाती है? ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल। क्यों कहलाती है? तो ध्यान रखना, ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में ईडी, ईएन या एनटी का यूज हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा यहां पर एक वर्ब लिखी और वर्ब है प्लेड। क्या है वर्ब? प्लेड। ईएन में मैंने वर्ब लिखी रिटर्न, और एनटी में मैंने बर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम क्या होती है? बर्न। क्लियर है? किताबों में इस चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बताया गया है, लेकिन नहीं, सेकंड भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आप ये मत रटो कि ओनली थर्ड होगी। आप ये सीखो कि जिस वर्ब की फॉर्म के एंड में ईडी, ईएन या एनटी आ जाए वो पार्टिसिपल में पास्ट में चली जाती है आपके। क्यों? क्योंकि परफेक्ट अपने आप में पहले हैविंग लगाता है। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, ईडी, ईएन और एनटी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाती है? आपके सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट बात आती है आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कहते हैं जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। थोड़ा सा देखिए, हमारे को ग्रामेटिकल टर्म्स जानना भी जरूरी है, ताकि जब मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊं और मैं बोलूं कि यहां पर जेरंड आया है, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, तो अब भी अगर आप कमेंट में ये कर रहे हो कि सर जेरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो मैं 1 मिनट के लिए अगर डेफिनेशन दूंगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि भैया जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं, उसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सी देर में यही बताया जा सकता है, लेकिन अगर इसको पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, लगभग 2 या 3 लेक्चर होंगे इसके कि एक्चुअल में होता क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ग्रामेटिकल टर्म इसलिए जानना जरूरी है कि जब कोई क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और मैंने वहां पर आपको अंडरलाइन करके बोला बेटा यहां जेरंड आया है, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, तो आपके दिमाग में स्टक करना चाहिए कि सर ने हमें समझाया था वर्ब पढ़ाते समय कि जब आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की तो वो जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। उसके बाद है गाइस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा ध्यान रखना कैसी वर्ब होती है? आपके सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। कि अगर मान लीजिए आपको मैंने कहा ईट, तो ईट के अंदर अगर एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? ईट्स हो गया। तो ईट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अपने मूल रूप में परिवर्तन नहीं है, तो ये वर्ब की कौन सी कहलाएगा? पार्ट प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन जैसे ही ईट में एस लग गया तो वर्ब कैसी हो गई गाइस? आपके एसवी। एसवी का मतलब है अब वर्ब कैसी हो चुकी है? सिंगुलर वर्ब आपके हो चुकी है। तो गाइस यहां तक अभी आपने ये जाना वर्ब होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, कार्य को करना क्या होता है, कार्य का होना क्या होता है, या सिंपल होने का बहुत एक्सप्रेस करना क्या होता है। फिर आपको यह जानने को मिला वर्ब की फॉर्म्स होती कितनी है। 5 फॉर्म को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब की फॉर्म ग्रामेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या क्या कहलाती है, क्योंकि यहीं से आपको बाद में एक टॉपिक आएगा आपके सिंटैक्स,
जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां सीखने को ही ये मिलेगा कि अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल वर्ब क्या होती है, जब वर्ब के मूल रूप में आप छेड़छाड़ नहीं करते। अगर छेड़छाड़ कर दी आपने और एस या ईएस लगा दिया तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फिफ्थ फॉर्म, जो कि सिंगुलर वर्ब आपके कहलाएगी। ठीक है, तो एक बार इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात आती है और इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही तसल्ली से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वर्ब के टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ, देखिए मैं अगर चाहूं तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा दगा भी हो सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो किससे? मुझसे। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो भरोसा है वो आप मुझ पे कर रहे हैं। क्लियर? और जैसा मैंने पढ़ा दिया वैसा आपको सत्य मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं आप लोगों के लिए। लेकिन गाइस यहीं से एक चीज समझना, अगर मैं चाहूं तो मैं अभी भी आपको यहां जो लिखा है टाइप्स ऑफ वर्ब उसको वैसे ही पढ़ा सकता हूं कि ये आपके प्राइमरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? लेकिन ये जो घिसी पीटी बातें है ना, ये आपकी किताबों में ही शोभा देती है, प्रैक्टिकल चीजों के अंदर ये आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवा सकती। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। लेकिन हम जो यहाँ पर टाइप्स पढ़ने वाले हैं गाइस, अगले 3-4 दिनों तक वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूं। उसके बाद उनकी इंडिविजुअल क्लासेज होगी और आप लोगों को उसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। सबसे पहला हम जो देखेंगे गाइस, वो देखेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या देखेंगे? सबसे पहली हम वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्यों? इस वर्ब का बहुत सी बुक्स के अंदर उल्लेख ही नहीं है। अरे राजस्थान में तो दिखेगी नहीं वर्ब के चैप्टर के अंदर वर्ब ऑफ परसेप्शन। इनको जनरली एसएससी, यूपीएससी, बैंक ऐसी किताबों के अंदर डाला जाता है। ठीक है, लेकिन गाइज पिछली बार भी इसके राजस्थान के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वर्ब ऑफ परसेप्शन के। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो इसके बाद वाला नेक्स्ट जो होगा वो वर्ब ऑफ परसेप्शन पे होगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन होती क्या है, कैसे काम करती है, आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है क्या, और उसके सेंटेंस यूज, उसके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसके एरर स्पॉटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम उसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है आपके, इसके बाद हम देखेंगे गाइज ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब। ये 6 वर्ब जिस दिन आपको समझ आ जाए ना, अच्छे से समझ लेना, एग्जामिनर कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दे दे, कितना भी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाकर दे दे, 101% देखते ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या है, क्या गलती छोड़ी है। क्लियर? और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, इनका रोल कहां कहां आपको मिलेगा। इसका रोल आपको मिलेगा पार्टिसिपल के अंदर। कहां मिलेगा इसका रोल? पार्टिसिपल के अंदर। ठीक है, इसका इन दोनों का जो रोल होगा गाइस वो आपके प्रोनाउन के अंदर देखने को मिलेगा, वो आपके प्रेपोजिशन के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इनसे निकलते हैं आपके। समझ आ रही है बात? इनके जो रोल होंगे ये आपको स्टेटिव वर्ब गाइस टेंस में देखने को मिलेगी, ये वर्ब आपको प्रोनाउन में भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ कंजंक्शन में आपको इसका रोल देखने को मिलेगा, प्रेपोजिशन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को पहले हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, ताकि ये टॉपिक जब दूसरी चीजों के अंदर आए तो आप लोगों के बार बार रिवाइज होता रहेगा कि सर ने हमारे को इसका रोल वहां बताया था, इसका वहां बताया था, इसका वहां बताया था। इसलिए गाइस एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पहले अच्छे से। तो देखिए
अब बस आप लोगों को कुछ 2-4 बातें मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद इस सेशन को ओवर करेंगे। और जो ये 6 चीजें आपकी लिखी है इनको हम इंडिविजुअल देखेंगे, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन का इंडिविजुअल होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का होगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट का होगा, स्टेटिव वर्ब का होगा, लास्ट में एक शानदार सा टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज, आप लोग कल वाली क्लास के अंदर आपने अगले 6 महीने की बेहतरीन रणनीति जानी थी। अब आप लोगों से 2-3 काम मुझे है। एक तो सबसे पहला, डेली क्लासेस को आप लोग देखिएगा। कुछ बच्चों का अगर लाइफ टाइम के अंदर सेटल नहीं हो पाता, किसी भी तरह से कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई जॉब पर जाता है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बाद में, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। कभी भी कोई आप क्लास देख रहे हो उससे पहले प्रीवियसली कोई क्लास है उसको पहले देखना, बाद में जो प्रेजेंट क्लास हो गया, करंट क्लास होगी, उसको आप बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली क्लासेज को आपने देखा ही नहीं और उसके बाद वाली क्लास को आप देखकर ये बोलो कि बोले सर हमें समझ नहीं आ रहा। चीजें समझ आएगी, बहुत आसान बनाने वाला हूं इंग्लिश आपके लिए, लेकिन आप लोगों का सहयोग जो चाहिए वो यही चाहिए, डिसिप्लिन के साथ, डेली रूटीन के साथ आप लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है। डाउट्स तो आप बिल्कुल पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी दिया हुआ है। जल्दी आप लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में बता दिया जाएगा, वहां से भी आप लोगों को बहुत सारी अब इंग्लिश के अंदर सीईटी के लिए नॉलेजेबल चीजें मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो वहां भी आप जुड़िएगा, क्वेश्चंस के डाउट वहां भी हम क्लियर करा करेंगे, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ठीक है। और अगर सेशन आपको अच्छा लगे ना, पहले देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो ही आप लाइक करना, उसके बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाने का काम अब आप लोगों का है, ठीक है। तो आप लोगों का एक थोड़ा सा प्यार और आप लोगों का थोड़ा सा ये सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर हम जानेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार, क्योंकि चेहरे की हंसी जो है ना, आधे तनाव को तो यही दूर कर देती है हमारे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फिट रहिए, अच्छा खाइए, कंप्लीट है, अच्छे विचार रखिए, नेगेटिविटी से दूर जाइए, पॉजिटिविटी को हमेशा अपने साथ रखो, फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं नए जोश नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।